हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप मोबाइल से किस तरह से रिज्यूम बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपसे रिज्यूम मांगता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप किस तरह से मोबाइल से रिज्यूम बना सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल से रिज्यूम बनाना बहुत ही आसान है। आप आसानी से मोबाइल से रिज्यूम बना सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको रोज़ इसी तरह का वीडियो भी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल की प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार पे सर्च करना है रिज्यूम, जैसे RESUME, रिज्यूम। रिज्यूम लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ का रिज्यूम बनाने के लिए खोल के ओपन हो जाएंगे। आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले ही से इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल नाम दे देना है, जैसे कि रिज्यूम का आप किस फाइल नेम से रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसको रिज्यूम ही लिख देता हूँ, RESUME, रिज्यूम ही लिखकर इस फाइल का नाम दे देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर इस प्रकार के पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेम, email ID, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड स्टेटस और पासपोर्ट डिटेल डालें या नहीं डालें, उसे नहीं भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और यहाँ पर एड्रेस और सिटी, स्टेट, पिन कोड, नेशनलिटी और यहाँ पर फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर में आपको आप यहाँ से ड्रॉ भी सिग्नेचर कर सकते हैं या सिग्नेचर का इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रॉ भी करके इसमें अगर ड्रॉ पर आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिग्नेचर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको सबको भर लेंगे। चलिए मैं इसको भर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ मैंने भर लिया। फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ये आपसे रिज्यूम हेडिंग पूछेगा और समरी पूछेगा। तो यहाँ पर आप समरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर इससे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको करियर ऑब्जेक्टिव डालना है, यानी कि अपने बारे में कोई अच्छी बातें यहाँ पर डालना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। यहाँ पर आप 10th का, 12th का और उससे आगे जहाँ तक आप पढ़ाई किए हुए हैं वो सब यहाँ पर डाल देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th का डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर 10th का डाल देता हूँ। 10th का यहाँ पर फिल हो गया है। उसके बाद 12th का फिर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर 12th का बारी बारी से सब कुछ यहाँ पर भर देंगे। तो चलिए 12th का मैं आपको भर के दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 12th का भी भर लिया है। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का या उससे आप आगे पढ़ाई किए तो उसका भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी फिल कर दिया। इस तरह से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है कि आप इससे पहले कहाँ पर काम किए हुए हैं और कितने दिन काम किए हुए हैं, मतलब फ्रॉम कब से और कब तक काम किए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये वाला फिल करना है और किस कंपनी में काम किए हुए हैं यहाँ भी डाल देना है। और वहाँ पर आपको किस प्रकार का पोस्ट मिला था ये भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल दिया है कि अभी तक मैंने कहाँ कहाँ काम किया है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट डालना है, या तो आप डाल सकते हैं या नहीं तो यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको स्किल डालना है कि आपका क्या क्या स्किल है और क्या अभी तक आपने क्या क्या अचीवमेंट कर लिया है, आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है और आपका हॉबी क्या है, आपका लैंग्वेज कौन कौन सा है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर आप बारी बारी से ये सब फिल कर देंगे। तो चलिए मैं इस सबको पहले फिल कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया। फिर यहाँ से फिर यहाँ से आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर यूज डिफाइंड फील्ड, यानी ये डालिए या इसको छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ना है आपको। और यहाँ पर रेफरेंस, यहाँ पर आप रेफरेंस डाल सकते हैं कि आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो किसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ पर और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी रहने देता हूँ। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ लास्ट है, उसके बाद आपको सबसे टॉप में डबल राइट वाले पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रिज्यूम बन के तैयार हो गया है। आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट 1 में देखिए इस तरह से, फॉर्मेट 1 में इस तरह से आ रहा है, फॉर्मेट 2 में इस तरह से आ रहा है, फॉर्मेट 3 में इस तरह से आ रहा है, फॉर्मेट 4 में इस तरह से आ रहा है, फॉर्मेट 5 में इस तरह से आ रहा है। आपको जो अच्छा लगे
वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फॉर्मेट 1 ही रहने देता हूँ, फॉर्मेट 1 वाला ही है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या नहीं तो आप शेयर करना चाहते हो, किसी को डायरेक्ट भेजना चाहते हो तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, कि किसी को ईमेल करना चाहते हो तो कर सकते हैं, या पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं, या पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट दिखा दिया है, आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट निकलवा कर किसी भी कंपनी में दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको रोज इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।